जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। आज बहुत सारे लोगों के मैसेज पढ़े, जिसमें से एक चौथाई से ज्यादा लोगों ने जो मैसेज किया था कि आकर्षण शक्ति बहुत कम हो गई है और आकर्षण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अलग अलग लोगों के मैसेज थे। किसी ने बोला था कि मेरे अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता हूं, मेरी आकर्षण शक्ति कम हो गई है। किसी ने बोला मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मेरी सुनता नहीं है, मेरे कलीग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि उसके ऊपर मेरा आकर्षण लगे। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मेरे सास ससुर मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो एक मैडम ने लिखा था कि उनकी बहू उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। और एक लड़की थी, वो गुर्जर लड़की थी, उसने लिखा कि उसकी जेठानी के कहने पे आकर उसकी सास उसे तंग करती है। तो मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, उन सबका कहीं ना कहीं आकर्षण से संबंध था। वो चाहते हैं कि उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ी है। देखिए, आकर्षण का नियम ये कहता है सीधे सीधे कि यदि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, यदि लोग आपसे बिना बात के लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके कलीग आपसे बदतमीज से बात कर रहा है, या आपका बॉस आपसे बदतमीज से बात कर रहा है, आपके घर में आपका हस्बैंड आपसे बदतमीज से बात कर रहा है, आपकी पत्नी बदतमीज से बात कर रही है, या घर के और सदस्य जैसे बेटा है, बहू है, सास है, ससुर है, या शायद कोई और, इनमें से कोई भी इंसान अगर आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, या आपकी बात को नहीं सुन रहा है, या आपको उस हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं देता जैसे आपको होनी चाहिए, तो मान के चलिए कि आपका आकर्षण कम है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जब चलते हैं, अगर लोग आपको पलट पलट के देखकर मुस्कुरा रहे हैं, या आपको घूर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका आकर्षण बहुत अच्छा होता है। यदि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई पलट के देख रहा है, तो इसका मतलब आप आकर्षित हैं। यदि आप कहीं खड़े हैं और लोग आपको घूर के देख रहे हैं, या आप जा रहे हैं और वो आपको पलट पलट के देख रहे हैं, तो ये हमें ये बताता है कि हमारा आकर्षण बहुत अच्छा है। घर में यदि आप रहते हैं और आपको लोग बेइज्जत कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको इज्जत नहीं दे रहे, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि आपका आकर्षण कम है, कमजोर है। तो आकर्षण को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको प्रयोग बता रही हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूं ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, देवनागरी उत्तराखंड से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूं। मैं हाथ देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, साइकिक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, और बहुत सारी विधाएं जानती हूँ। भगवान गणेश की सिद्धि है, उससे मैं देख के बताती हूँ आपका काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। और डेली देश विदेश से हजारों लोग मैसेज करते हैं, संसार भर में, यूएस है, यूके है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इसके अलावा सिंगापुर, मॉरिशस वगैरह बहुत सारे देशों से मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, और भारत से भी मैसेज करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे मैसेज आते हैं भारत के अंदर, वो पंजाब से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं। साउथ से थोड़ा कम मैसेज आता है, लेकिन बाकी सब जगह से बहुत आता है। यूपी तो अपना है ही, यूपी और उत्तराखंड तो मेरा है ही। तो आज मैं आपको बताऊंगी आकर्षण के नियम, कैसे आप अपने परिवार को या अपने साथ काम करने वालों को अपना दीवाना कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी कोई बात मनवा सकते हैं। तो सिंपल सा काम करना है। 10 रुपए का भोजपत्र आता है, मार्केट में मिल जाएगा। मेरे वहां तो 10, 15, 20 का ही आता है, हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा हो। जो भी एक भोजपत्र खरीद के लाना है, और ये भोजपत्र इधर से 4 इंच होना चाहिए, उधर से 4 इंच होना चाहिए, यानी 4 बाय 4 का एक भोजपत्र लेके आना है आपको। उसके अंदर आपको एक सीधी सी लाइन लिखनी है, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूं या करती हूं, मैं बहुत ही आकर्षक हूं, मैं बहुत ही आकर्षक हूं, मैं बहुत ही आकर्षक हूं, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। इसके लिए पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस इतनी लाइन लिखनी है। कैसे लिखनी है? इस लाइन को लिखने के लिए या तो अनार के पेड़ की कलम, कनेर के पेड़ की कलम, या आम के पेड़ की कलम। वैसे अनार या कनेर हो, या एक और चीज होती है जिसको हम मदार का पेड़ बोलते हैं, उसके पेड़ की कलम भी चलेगी। उसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर, सिंदूर जो सिंदूर भरते ना, सिंदूर से ही आपको ये मंत्र पूरा लिखना है, जो मैंने आपको अभी बताया सेंटेंस। जब आप इसको लिख लेंगे, तो आपको इसको
3 कॉपियों में लिखनी है। आपको उसकी 3 कॉपियां बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है? 3 कॉपी। जब आप इसको बना के लिख लोगे तो उसको 3 कॉपी में बनाओगे। अब आप बोलोगे 3 कॉपियां करनी है। सबसे पहला जो आपने कॉपी बनाई है, जो आपने लिखा है, उसको आपको 108 बार पढ़कर उसके अंदर 11 रुपए रखकर किसी भी टेम्पल में, जो भी आपके आसपास भगवान का मंदिर हो, मैं गणेश को मानती हूं, बाकी आपकी मर्जी, या जिसकी इष्ट को आप मानते हैं, उसके मंदिर में आपको जो गुल्लक बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं दान पात्र, उसके अंदर आपको डालना है। ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा भोजपत्र, उस पे भी आपको ये सेंटेंस 108 बार पढ़ना है। और शुक्रवार वाले दिन किसी भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना है। और तीसरी बार में क्या करना है, उस पेपर को 108 बार पढ़कर बढ़िया तरीके से फोल्ड करके आपको अपने पास छुपा के कहीं रख देना और भूल जाना है। इतना सा काम करना है। जो प्रकृति में गया है मट्टी के अंदर, वो प्रकृति में चला जाएगा। जो आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया वो यूनिवर्स में चला जाएगा। नहीं, भगवान के पास आपने पैसे डाले हैं और एक आपने अपने पास रख लिया। आप देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपको बद्दुआ दे रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, वो भी आपके दीवाने हो जाएंगे। आपके दुश्मन भी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं वशीकरण के लिए, किसी को दीवाना बनाने के लिए, या लोगों के अंदर अपनी छाप छोड़ने के लिए। सलमान खान जी भी एक ब्रेसलेट पहनते हैं। तो फिरोजा अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ईरानी फिरोजा बहुत अच्छा होता है, उसको पहन सकते हैं। अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, शुक्र के जाप कर सकते हैं, सफेद ओपल पहन सकते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। कुछ पूछना हो तो मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ। जब आपको पूछना हो कुछ पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।